चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आप देखेंगे स्त्री शक्ति पहल समिति के संस्थापक पूनम धनखड़ सिंहवार तिरंगा यात्रा लेकर के मचगर गांव से निकली और आप देखेंगे कि महिलाएं जोरदार स्वागत करती हैं उन तिरंगा यात्रा का, जिनका नेतृत्व पूनम धनखड़ सिंहवार कर रहे हैं, जो कि स्त्री शक्ति पहल समिति की संस्थापक हैं। और आप ये देखें, लाइव तस्वीरें हैं, सैकड़ों की संख्या में कहूंगा कि कम से कम 150 से 200 महिला इस समय एक साथ मौजूद होंगी इनके साथ। आप ये देखेंगे दूर दूर तक। पूनम जी, आपकी तिरंगा यात्रा का स्वागत किया है मचगर गांव में, खास करके सैकड़ों महिलाएं मौजूद हैं इस समय, क्या कहेंगे? ये तिरंगा यात्रा हम हर साल निकालते हैं शहीदों के सम्मान में, और मैं भी खुद स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे दादाजी श्री रामचंद्र जी, उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मेरे फादर हैं जो उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, और मेरे भाई, मेरे ताऊ, मेरे चाचा, और जहाँ तक मेरे ससुर जी और उनकी फैमिली, वो सारे लोग ही देश के लिए शहीद हो चुके हैं, या तो अपना शहादत दी है जिन्होंने, और जो अभी भी है उन्होंने। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा और क्या प्रारूप है इसका? इसका ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो शहीदों का सम्मान करें, और उनको भी पता हो कि हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, देश के सम्मान में अपने जीवन का दान दिया है, उनके फैमिली का भी सम्मान होना चाहिए हर साल, और उनका भाइयों का भी, जो अपना देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है। जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उसको मैसेज देना चाहते हैं कि उनका सम्मान करें और आगे भी देश सेवा में अपना योगदान दें। पूनम जी, आप कई सामाजिक मुद्दों पर सरकार के खिलाफ भी लड़ती नजर आई। किसानों के लिए धरने पर बैठी हैं, आपने मुआवजा दिलवाने का काम किया। मोहना में कट को लेकर के किसान कई महीने बैठे, कहीं ना कहीं उसमें आप लोगों की जीत हुई है। और भी कई ऐसी चीजें रही हैं, जैसे डंपिंग यार्ड के विरोध में आप बैठी, तो वहां से भी डंपिंग यार्ड को हटाना पड़ा। कहीं ना कहीं स्त्री शक्ति पहल समिति के जो संस्थापक हैं, आप लोगों की एक तरीके से जीत हुई सामाजिक मुद्दों पर। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि समाज के जो भी मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, और जो आने वाले टाइम में भी अगर हमारे भाइयों को हमारा साथ चाहिए, तो हम हर जगह अपने भाइयों का साथ देंगे। चाहे वो मोहना कट की बात हो, चाहे वो चंदावली पुल की बात थी, चाहे वो डंपिंग यार्ड की बात है, चाहे कोई भी ऐसी समस्या है जो सामाजिक तौर पे हम साथ दे सकते हैं अपने भाइयों का, और सामाजिक तौर पे हम हमेशा जो भी मुद्दा रहेगा उस पे हम काम करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। पूनम जी, एक सवाल और है, आपकी ऐसी यात्रा जैसी है जिसमें 150-200 महिलाएं, मैंने अब तक जल्दी से ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम देखा नहीं जिसमें इतनी सारी महिलाएं, बेटियां कम से कम मौजूद हों। कुछ राजनीतिक लोग इस आपकी इस यात्रा को, आपके सराहनीय कार्य को, सामाजिक कार्य को राजनीतिक कहने लगे कि कहीं लंबी सोच तो नहीं, कि दूर की सोच तो नहीं है पूनम धनखड़ की। तो इस पर जरा खुलासा कर दीजिए कि आगे की क्या रणनीति है। मैं इस पे यही कहूंगी कि जैसे जो भी मेरे 20 गांव में सशक्तिकरण के काम चले हुए हैं, सेंटर चले हुए हैं, उन बहन बेटियों को सशक्त करना चाहती हूँ। और जो भी सामाजिक मुद्दे हैं जिन पे मैं जाती हूँ या मैं जाती रहूंगी, और मैं यही उनको कहना चाहती हूँ, अगर उन लोगों को ये लगता है कि ये राजनीति है, सामाजिक काम करना, अपने भाइयों का साथ देना, तो मैं ये राजनीति आगे भी करूंगी, और हमारे समाज की जो भी समस्याएं परेशानी होंगी उनमें मैं अपने भाइयों के पूरा साथ दूंगी। तो एक सवाल और है, इस यात्रा को, आपके सामाजिक कार्य को, जो महिलाओं का बढ़ावा देने का काम करें दिन रात, किन किन संगठनों का आपको साथ मिल रहा है? ये मेरा अपना संगठन है स्त्री शक्ति पहल समिति, और पिछले 25 वर्षों से सेवा से जुड़ी हुई हूँ, नेशनल अवार्डी हूँ। और जैसे सरकार के साथ हमारा जो भी सरकार आती है उनके साथ भी मिलके हम काम करते हैं, और जो भी मुद्दे हैं उन पे काम करते हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जैसे जो कंपनियां हैं, वो भी हमें हेल्प करती हैं इस काम में। और मैं अपने लेवल पे भी बहुत काम करती हूँ, अपने बलबूते पे भी। लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे आप?
मैं यही कहूंगी कि लोगों से कि हमारा जैसे कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं और बेटियों के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करें। और मैंने इस साल का ये एक मुद्दा लिया हुआ, सशक्त महिला सशक्त भारत जब तक नहीं होगा मेरी यात्रा नहीं रुकेगी। और मैं ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही मेरी यात्राएं चलती रहेंगी और महिलाओं के लिए जब तक जिंदा हूँ मैं काम करूंगी, ये मैंने प्रण लिया हुआ है। कुछ भैया, हेलो भाई, कुछ सामान आप देखें कि देखिए महाराज जो संत हैं, कहते हैं संतों का आशीर्वाद जैसे मिल जाए तो उसकी दौड़ को, उसकी लाइन को कोई आगे नहीं जा सकता उससे आगे। और संतों का आशीर्वाद मिला है पूनम धनखड़ सिलसिलेवार को। और आप ये देखें, एक बार भीड़ फटवार कहूँगा, एक भीड़ दिखा दें कि ज्यादातर बेटियां हैं। और देखिए, अच्छा आप लोग सब अपनी मर्जी से आए हैं ना इनके साथ तिरंगा में? एक बार हाथ खड़े करके बताएं जो आप अपनी मर्जी से आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, सब अपनी मर्जी से इस यात्रा में शामिल हुए हैं। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कई नेताओं की भीड़ में लोग कैसे कैसे लाए जाते हैं, आप जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा पहला सामाजिक संगठन है, स्त्री शक्ति पहल समिति, जिसमें खुद महिलाएं, बेटियां अपनी मर्जी से तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं। और सीधे सीधे तौर पर इनकी, और देखिए जैसे जैसे हम रास्ता आगे चलता जाता है तो पीछे लोग जुड़ते चले जाते हैं, पीछे लोग, और हाथ जोड़ करके सबका आशीर्वाद लेती हुई, उनका अभिवादन करते हुए कि उन्होंने जो प्यार और आशीर्वाद जो दिया है। अब ये देखें, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव में। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप जुड़ रहे हैं और इस तरीके से लोग जुड़ रहेंगे, देखते रहेंगे। देखिए फूल मालाएं इतनी ज़्यादा हो जाती है गले से, वो बताना पड़ता है।